अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज जो हमने रिसेंटली पढ़ा था वो तो पढ़ा था हमने इनकम फैक्ट। आज जो मैंने आपको बताया था कि आज हमने पढ़ना है प्राइस अफेक्ट एंड इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, तो इसमें आप थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा दूं कि हमने बजट लाइन पढ़ा था। बजट लाइन में हमने पढ़ा था कि इनकम फैक्ट हमने यानी कि आमदनी भी चेंज की थी, फिर प्राइस चेंज की थी। तो अब हम प्राइस चेंज करके मुख्तलिफ सूरतें इसकी पढ़ेंगे कि अगर सारफ की प्राइस चेंज हो जाए तो फिर अगर उसके सामने मुतबादल चीज़ें हों या तकमीली अशिया हो, यानी कि एक्स और वाई। तकमीली अशिया का मतलब एक्स और वाई, यानी कि एक्स भी ख़रीदनी पड़ेगी और साथ साथ हमें वाई भी ख़रीदनी पड़ेगी। या मुतबादल चीज़ें हों, एक्स और वाई एक दूसरे के मुतबादल है, कोई भी पेप्सी और कोक। अगर किसी उनमें से एक चीज़ की कीमत कम कर दी जाए तो फिर क्या असर पड़ेगा, स्लोप उसका कैसा होगा, प्राइस कंजप्शन कर्व जो है वो कैसा बनेगा। ठीक है, तो इन इन जो प्राइस इफ़ेक्ट है उसकी चार सूरतें हैं, वो हम सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले जो सूरत इसकी है वो है जी मुतबादल अशिया की सूरत में। यानी कि क्या होगा, मुतबादल अशिया हमें दी होंगी कि और उस दोनों में से एक चीज़ की कीमत वो क्या करेगा, कम करेगा। याद रख लें, मुतबादल अशिया पेप्सी और कोक मिसाल ले लें। पेप्सी और कोक एक दूसरे के मुतबादल हैं। अब वो क्या करेगा कि उन दोनों में से, यानी कि हमने जो बजट लाइन पढ़ा था उसमें हमने एक्स शय की कीमत को चेंज किया था। तो हम दोनों में से किसी, यानी कि एक्स शय में जो मर्ज़ी रख लें, पेप्सी रख लें, कोक रख लें, उनमें से हम चेंज करेंगे। तो फिर देखते हैं कि क्या असर पड़ता है। तो इसकी डायग्राम डायरेक्ट बनाता हूँ मैं, क्योंकि इसमें याद रखना है कि गोशवारे बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम ये डायरेक्ट बना सकते हैं। अच्छा, एक्स शय इधर आप पेप्सी ले लें और वाई शय इधर कोक ले लें, ये वाई। अब देखें, हमने उधर बनाया था, पहला बजट लाइन बनाया था, फिर हमने एक्स शय की कीमत चेंज की थी। तो मैं इधर एक्स शय की कीमत चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने चेंज कर दी एक्स शय की कीमत, यानी कि अब पेप्सी की कीमत में कमी आ गई है। तो अब हमने इसके ऊपर बनाने हैं इंडिफरेंस कर्व। तो कैसे बनेगा, पहला बिल्कुल दरमियान में। अब बताएं, मैं कोक खरीदूंगा या कि पेप्सी खरीदूंगा? क्या खरीदूंगा? डेफिनेटली मैं पेप्सी ही खरीदूंगा, क्योंकि उसकी कीमत में कमी है। ये इसको नाम दे दें ए बी सी डी, कोई भी नाम दे दें। तो मैं, मेरा झुकाव किसकी तरफ होगा? ऑटोमेटिकली इसकी तरफ होगा। तो ये खत बन गया जी प्राइस कंजप्शन कर्व। ठीक हो गया, बिल्कुल आसान है। इसको आपने नीचे इसको एक्सप्लेन भी करना है। दूसरे नंबर पर आ गई जी तकमीली अशिया। तकमीली अशिया का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ अगर मैंने लेनी है तो साथ में दूसरी भी लेनी पड़ेगी, यानी कि बैट और बॉल ये ले लें, यानी कि रजिस्टर और पेन, तो दोनों चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। तो मैंने आपको लॉ ऑफ सप्लाई कर्व में बताया था कि अगर एक चीज़ बढ़े साथ में दूसरी भी बढ़े, दूसरा वेरिएबल भी बढ़े, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के दरमियान स्लोप पॉजिटिव होगा, नीचे से ऊपर की जानब वो खत जाएगा। तो ये देख लें, अब एक्स है, वाई है, ये मैंने बना दी। यानी कि इधर कोई भी चीज़ ले लें, हम तकमीली अशिया पढ़ रहे हैं तो इधर होगी जी रजिस्टर हो गया या कॉपी, इधर पेन हो गया। तो अब दोनों चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं इसकी तरफ भी नहीं जा सकता ज़्यादा, उसकी तरफ भी नहीं जा सकता, बिल्कुल, यानी कि मैं पॉजिटिव स्लोप में
रहूँगा तो ये हो गया जी प्राइस कंजप्शन कर्व पॉज, यानी दोनों चीज़ें ही मैं ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद हो गया जी, दो सूरतें और रह गई हैं। दो सूरतें कौन सी हैं? तीसरे नंबर पर होगी जी घटिया अशिया की सूरत में, यानी कि घटिया अशिया है और घटिया अशिया में उसने क्या किया, एक्स शय की कीमत में कमी कर दी। घटिया अशिया की एक्स शय की कीमत में कमी कर दी। मार्कर से बनाता हूँ, इससे सही पता चल जाएगा। एक, दो, तीन, देखें इधर, ये एक्स शय और ये वाई शय, दोनों ही घटिया है। कोई भी चीज़ ले लें तो बल्कि दोनों घटिया नहीं है, एक एक्स शय घटिया है और वाई बढ़िया है। तो एक्स शय जब घटिया होगी, जब उसकी कीमत कम भी होगी, यानी कि मिसाल के तौर पर चीनी के मुकाबले में गुड़ क्या है, घटिया चीज़ है। तो ज़्यादातर मार्केट में चलता क्या है, चीनी। तो अगर गुड़ की कीमत उसने इधर कम कर दी है तो हम गुड़ खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो हमें क्या खरीदना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली चीनी खरीदनी पड़ेगी, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो ये खत हो गया जी हमारे पास प्राइस कंजप्शन कर्व का। ठीक है, IC1, IC2, IC3। ठीक है, A, B, C और D, कोई भी नाम दे दें इसको। आखिरी जो इसकी सूरत है वो है जी गैर मुतलका चीज़ अशिया की सूरत में। तो गैर मुतलका अशिया का मतलब क्या है, उसने एक तरफ उसने ली है किताब और दूसरी तरफ उसने बर्गर लिया है जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। गैर मुतलका चीज़ें है ना इसमें। तो एक तरफ उसने किताब ली है और दूसरी तरफ उसने बर्गर ले लिया। पहला, दूसरा, तीसरा। तो अब इन दोनों में से मैं मतलब दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। किताब जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, मतलब जब ज़रूरत बुक की होगी तो मैं बुक खरीदूंगा, अगर बर्गर की होगी तो मैं बर्गर खरीदूंगा। इधर बर्गर कर लें, इधर किताब कर लें। तो इसका जो स्लोप है वो ना तो नीचे जाएगा ज़्यादा और ना ही ऊपर आएगा, बिल्कुल मतलब दरमियाना सा रहेगा। ये इसका प्राइस कंजप्शन कर्व हो गया। ये चार सूरत हाल है, इसको आपने एक्सप्लेन भी करना है। और इसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इसी से रिलेट करते थे। आगे हमने सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट पढ़ना है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हमने पढ़ना है। प्राइस इज़ इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट प्लस इनकम इफ़ेक्ट। तो वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में वो हम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक की आपको समझ आई होगी। तो अगर समझ आई है तो लाजमी ये मेरा यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन लाजमी दबा दे, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मसूल होती रही। खुदा हाफिज़।